नमस्कार, मैं निवेता। मेरे निवेता एजुकेशन कॉर्नर पर तहे दिल से आपका स्वागत है। मैं यहाँ पर अपने ही आसपास घट रही घटनाओं को लेकर के आपसे बात करती हूँ। जो चीज़ें कहीं हमें छू जाती हैं उन पे आपसे डिस्कस करती हूँ, और मेरा ये बात कहीं से आपको छू जाए तो मेरा ये बात करना सार्थक हो जाएगा। तो आसपास की वो मुद्दाएं जो बहुत छोटी होती हैं, जिसको हम नज़रअंदाज करते चलते हैं, जो बहुत वैल्यू नहीं कर पाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सबको वो हर्ट करती हैं, उन सारी बातों को लेकर के मैं इस एजुकेशन कॉर्नर पर आपसे डिस्कस करती हूँ। आज एक सवाल आपसे करना है। एक सवाल आपसे करना है कि क्या आपके ज़िंदगी में जो आपसे पीछे छूट गए हैं, चाहे वो आपके गुरुजन हों, चाहे वो जो कि आपके पीठ पर कभी थपथपा के ये कहे हों कि तुम कुछ कर सकते हो बेटा, आगे बढ़ो, या आपके वो गुरुजन जिन्होंने आपको राह दिखाया है लेकिन वो कहीं आप उनको बहुत पीछे छोड़ आए हो, क्या कभी मन में आपके ये आता है कि उनसे जाकर मिल जाएं? क्या कभी आपके घर में ये याद दिलाया जाता है कि आप जा कर के उनसे मिल लें? ऐसा नहीं होता है। हमारे ही कोचिंग में हमारे बच्चे जिस साल हमसे पढ़ते हैं, जब तक वो हमारे कांटेक्ट में होते हैं, जब तक उनका हमारे कोचिंग में आना होता है, तब तक तो वो टीचर्स डे को इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं जैसे सारी दुनिया का खुशी आकर के वो हमारे चरणों में डाल जाए। लेकिन जैसे वो पास करते हैं, उनमें से 10% स्टूडेंट को नेक्स्ट ईयर इस बात का ध्यान रहता है कि हमको मैम को टीचर्स डे विश करना चाहिए, और उसके अगले अगर हम ईयर की बात करें तो वो भी 10% स्टूडेंट कहीं गुमनाम हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं, क्योंकि वो हमारे जैसे टीचर्स को एक सीढ़ी बनाकर एक कदम आगे बढ़ गए होते हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो आपके लाइफ में आते हैं, आपके पीठ को थपथपाए होते हैं, आपके फिंगर को पकड़े होते हैं और आपको एक कदम आगे बढ़ना सिखाते हैं, लेकिन आप उन्हें भूल गए होते हो। आपको ध्यान तक नहीं होता है कि उन्हें जा करके आप एक बार याद करो और उन्हें बताओ कि आप वो हो जिसको कभी उन्होंने प्रोत्साहित किया था आगे बढ़ने के लिए। आपके जहन में भी शायद ये बात नहीं आती होगी। और आपसे हम एक बात कहते हैं, आप कभी अपने उस टीचर के पास जाइए जिनकी आंखें बूढ़ी हो चुकी हैं, जिनके आंखों से धुलधुलाहट सी दिखाई देती हो, जिनके दिमाग में शायद इस बात का भी न कहीं से एहसास हो कि मेरा कोई बच्चा जो बहुत पहले हमसे पढ़ गया हो, अगर आप उसे कांटेक्ट कर सकते हो, वो पुराना टीचर के उस बिछड़े हुए टीचर के पास आप जाइए और जा कर के आप एक बार उसके पैरों को छू करके ये कहिए कि मैं वही आपका छात्र हूँ जिसे कभी आपने आगे बढ़ने की प्रोत्साहना दी है और आज मैं इस मुकाम पे आके खड़ा हूँ। इससे बड़ा गिफ्ट एक टीचर के लिए हो ही नहीं सकता है। उसका दिल भर आएगा, न जाने कितनी हजार दुआएं उसके मुंह से आपके लिए निकलेंगी, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो। आप सीढ़ी 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 चढ़ते हो। आपको लगता है हम किस किस को साथ लेकर चले, तो हम एक बात आपको बता दें, वो गुरुजन जो आपको आगे बढ़ने के लिए राह दिखाए हैं वो किस किस को नहीं होते हैं। वो स्पेशल पर्सन जो आपके पीठ पर थपथपी दे करके आपसे ये कहे हो कि तुम कुछ कर सकते हो, वो कोई कोई नहीं होते हैं। वो इंसान जिन्होंने आपके लिए एक प्रेरणा का काम किया है, वो किस किस को नहीं हो सकते हैं। वो एक स्पेशल पर्सन होते हैं जो हमारे ज़िंदगी का एक पार्ट होते हैं, जो हमारे आगे बढ़ने की एक सीढ़ी होते हैं। आप उस सीढ़ी को छोड़ जाते हो, और ये जो छोड़ने की लत आपकी यहाँ बचपन में शुरू होती है ना, वही छोड़ने की लत ऐसी लग जाती है आपको कि एक टाइम पर आकर के आप अपने कल की आई वाइफ के लिए माँ बाप को छोड़ जाते हो। ये एक लत होती है। इस लत की शुरुआत तो वहीं हो गई होती है, जिसको आपके माँ बाप अनदेखा कर जाते हैं, उस लत की शुरुआत वहीं हो गई होती है। उसी समय आपके पेरेंट्स आपका कान ऐठे होते ना, और ये कहे होते कि किस किस को में वो नहीं आते हैं बेटा, आप उन्हें याद करो, आप उनसे मिलो, आप उनका धन्यवाद अदा करो। तो ये उनके अंदर जो भरा होता संस्कार ना, वो संस्कार एटलीस्ट उनको इस मुकाम पर लाकर नहीं खड़ा करता कि वो धड़ाके से अपने ही माँ बाप को छोड़ जाते। मैं एक वृद्धालय में गई थी, और मेरा सौभाग्य है कि मैं उन दुखी आँखों से मिल पाई थी, उन्हें पढ़ पाई थी, उन्हें जान पाई थी। और मुझे पता है कि हर वो आँखें यही कहती थी कि मैंने अपने लाड दुलार में, मैंने अपने प्यार में इतना अंधापन हो करके अपना दुलार दिया है कि मैं अपने बच्चे को वो संस्कार नहीं दे पाए। कहीं ना कहीं उनके अंदर ये पछतावा रहता है। आप उनसे बात करिए, वो क्या कहते हैं कि मैंने अपने आप को भूखा रखकर अपने बच्चे का पेट भरा। क्यों भरा?
क्यों अपने आप को भूखा रख करके बच्चे का पेट भरा? आपको माँ इसलिए नहीं बनाया गया है कि आप अपने आप को भूखा रख कर अपने बच्चे का पेट भरिए। आप आधा आधा भी खा सकते हो। वहाँ उस बच्चे के अंदर ये फीलिंग आती कि हमें आधा आधा कैसे खाना चाहिए। कम से कम उसके अंदर ये फीलिंग नहीं आती कि एक माँ का ड्यूटी है कि वो भूखी रहे और अपने बच्चे का पेट भरे। आप उसको उस समय आधा आधा खिलाने की आदत डाले होते ना, तो उसके अंदर आधा आधा बांट के खाने की आदत बनी होती। आप जो कहते हो कि बच्चा रात में कहता था कि मम्मी ये सब्जी बना दीजिए, मैं उठ करके उसके लिए मैंने वो सब्जी बनाया, गलती वहाँ आपसे हुई। आप नहीं बनाए होते, आपने क्यों बनाया? ये बढ़ावा मिली है उसको ये लगने लगा है कि ये आपकी ड्यूटी है कि आपको रात को जग करके करना चाहिए। जो हर माँ ये आकर ये कहती है कि माँ ऐसी होती है जो रात में अपने बच्चे के लिए खड़े हो जाए, वो उसकी कमी होती है। अगर बच्चा छोटा है, भूखा है, समझ में आता है, लेकिन जब बच्चा एक समझ में आ जाता है, जब एक समझदारी में आ जाता है, तब आपका ये ड्यूटी बनता है कि आप उसको सिखा सके कि कैसे जीना है। आप ये मत दुहाई दीजिए कि आप अपने बच्चे को कंधे पर लेकर के घूमे हुए हैं। क्यों आप कंधे पर लेकर के घूमे? क्यों नहीं उसे ज़मीनी आदत सिखाए? क्यों नहीं उसे ज़मीन पर चलना है आपने सिखाया? गलती तो हमसे हुई ही है और उस गलती का भुगतान हमें कहीं जाके करना पड़ता है। आप क्या कहते हो? आप कहते हो कि आपने कई रात जागा है। क्यों कई रात जागे? क्यों नहीं उसको भी कई रात जगाना सिखाया आपने? क्यों नहीं वो आपके लिए कई रात जागा? आपको याद होगा कि जब आपके बच्चे को फीवर होती है, आप पूरी रात उसके सर के पास बैठते हो और आप उसको पट्टी करते हो। आपको फीवर होता है, आप क्यों नहीं उसको सिखाते कि तुमको मेरे सर के पास बैठना है और तुमको मेरी पट्टी करनी है? नहीं सिखाते हो आप। उसकी पहली गलती आप याद करिए, जब आप उसके ही फादर से छुपा जाते हो कि आपके बच्चे को डांट न सुननी पड़े। उसकी वो सारी गलती जहाँ पे आपको उसका कान ऐंठना चाहिए, वहाँ पे आप उसे पर्दा डाल जाते हो, उसके पापा को पता न चले, इस तरह का आप बात करते हो। दुश्मन तो उसी समय आप उसको अपना बनाते हो और यही उसका धड़का, यही उसकी आदत बनती है कि वो आदत जा करके उसको उस राह पे खड़ा कर देता है कि वो कल की आई लड़की के लिए आपको आज छोड़ने के लिए राज़ी हो जाता है, क्योंकि उसको ये फीलिंग ही नहीं होती है कि मेरी माँ के लिए ड्यूटी क्या है। नहीं वो समझ पाता है। माँ माँ होती है। माँ का मतलब ये नहीं होता है कि मैं अपना सब कुछ अपने बच्चे के लिए न्यौछावर कर दूंगी। आप न्यौछावर तो करते, क्या उसे जीना सिखाते हैं? आप कभी सोचते हैं कि ये छोड़ने वाला जो लत होता है वो लड़कों में ही क्यों ज़्यादा होता है? क्यों नहीं लड़कियों में ज़्यादा होता है? क्योंकि आपने बचपन से वही संस्कार डेवलप किया है। आप अपने ही घर में परवरिश करते हो। एक भाई आकर बहन से खाना मांगता है, बहन निकाल कर देती है। एक बहन आकर भाई से खाना क्यों नहीं मांग जाती है और भाई क्यों नहीं निकाल के देता है? आप बचपन से ही वो उसको खड़ा करते हो कि आप ऐसे लड़का वो होता है जिसके आगे पीछे हम घूमें और उसके हर ज़रूरत को पूरा करें। कभी आपके घर में आपका भाई अपनी बहन को खाना निकाल के नहीं देता है। आपकी बहन रोज़, आपके घर की लड़की अपने भाई को रोज़ खाना निकाल के देती है। आपके घर में लड़की अगर ये कहती है कि उसे ये खाने का मन करता है, आप एक बार कहते हो कि बेटा बना लो। क्यों नहीं लड़के से कहते हो कि वो बना ले? आप नहीं कहते हो। गलतियाँ तो वहीं हमसे होती है। गलतियाँ तो वहीं हमसे होती है जिस टाइम हम एक लड़के को ये कहते हैं कि तुमको अपने घर में रहना है, इसको दूसरे के घर में जाना है, इसे संस्कार इसके अंदर आनी चाहिए। क्यों उसके अंदर संस्कार आनी चाहिए? लड़के के अंदर क्यों नहीं आनी चाहिए? उसके ज़िंदगी में एक नई लड़की आने वाली होती है, उसके साथ उसको ज़िंदगी बितानी होती है, उसके सोच पर उसको काबू पाना होता है, उसको अपने माँ बाप को लेकर चलना होता है, उसको दो फैमिली के बीच में गठबंधन बना के चलना होता है। संस्कार उसके अंदर भी आनी जरूरी होती है। एक लड़की ससुराल जाती है ना, उसको एक फैमिली को संभालना पड़ता है, लेकिन एक लड़का अपने घर में रहता है ना, उसको दो दो फैमिली की सोच को संभालना पड़ता है, उनके बीच में बैलेंस बनाना पड़ता है। वो जोर से बोल दे कोई बात नहीं। आपके घर में आपकी बेटी जोर से बोलती है, आप उसको कहते हो कि तुमको दूसरे के घर में जाना है। यही तालमेल बिगड़ता है, यही गलती होती है और ये गलती ज़्यादातर एक माँ से होती है। और वही लड़का कल के डेट में खड़ा होता है ना, अपनी माँ को कुछ नहीं समझता है। कल के डेट में आई उसकी वाइफ के अंदर हज़ार उसको क्वालिटी दिखाई देती है, माँ के अंदर नहीं दिखाई दे पाती है, क्योंकि वो जान ही नहीं पाता है कि माँ का रिस्पेक्ट क्या होता है। बचपन से तो माँ उसका रिस्पेक्ट करती आती है, बचपन से तो उसकी हर बात को माँ अपने सर आँखों पर लेकर चलती है, तो कहाँ से वो जान पाएगा? आप उसे रात में अपनी तबीयत के साथ रात में जागना सिखाते, आप उसकी पहली गलती पर उसका कान ऐंठना सिखाते, आप उसको सिखा पाते कि जो पीछे आपके लिए कुछ कर गया है उसको इज्जत आपको किस तरह से करनी चाहिए, आप उसको रिस्पेक्ट सिखाते, उसके गुरु को लेकर, उसके बड़ों को लेकर के आप सबको मिला करके चलना सिखाते ना, तो ये चीज़ नहीं आता। आज वृद्धालय में भर भर के हमारे माँ बाप नहीं बैठे होते।
लेकिन गलती एक माँ की होती है, गलती एक बच्चे की होती है, और गुनाहगार खड़ी होती है कल की आई हुई बहू। वो कैसे गुनाहगार हुई? अगर एक पति न सुने अपने वाइफ की गलत बातों को, अगर एक पति न तैयार हो कि मुझे अपनी माँ को छोड़ना है, तो किसी पत्नी की हिम्मत नहीं है, किसी कल की आई की लड़की में ये हिम्मत नहीं है कि माँ और बेटे को अलग कर दे। लेकिन कहीं ना कहीं गलतियाँ हमारे परवरिश में होती हैं। हम माँ हैं, हमें सही राह दिखाना है, हमें प्यार में अंधा नहीं होना है। हम इतने अंधे ना हो जाएं कि कल आपका बच्चा आपके सर पे बैठकर तांडव करना शुरू कर दे। और जो संस्कार आप एक बेटी में देना चाहते हो कि उसको दूसरे घर में जानी है, वही संस्कार आप अपने एक बेटे में दीजिए, क्योंकि उसे 2 घर को लेकर साथ चलना होता है। तो ये मेरा आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपनी पहली कड़ी शुरुआत वहाँ से करिए जहाँ से आपके अपने आप होश संभालते हो। आप अपने उस गुरुजन को मत भूलिए जो आपको एक सीढ़ी ऊपर चढ़ाते हो। आप अपने उस बड़ों को मत भूलिए जो आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई रोल अदा कर जाते हो। आप अपने उस माँ बाप को लेकर के चलिए जो आपको पूरी ज़िंदगी आपके पीछे लगे हों। और मेरा उस माँ बाप से निवेदन है कि अंधा प्यार नहीं, प्यार प्यार होता है। ऐसा प्यार होना चाहिए जिसमें एक बच्चे को सही राह मिल सके। मैं एज अ गार्जियन कितनी सक्सेस होंगी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एटलीस्ट इतना पता है कि मेरी 2 बेटियां आज अगर कोई गलती करती हैं, उनकी उम्र छोटी है, लेकिन मैं उन्हें बैठा करके एटलीस्ट ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि उन्हें सही और गलत में पहचान होनी चाहिए। मेरी बेटी कई बार मेरे हाथ से थप्पड़ खाती है अगर वो बातों को नहीं समझ पाती है तो, और वो इस बात को स्वीकारती है कि उसकी माँ ने अगर उसे आज एक थप्पड़ लगाया है तो उसके लिए लगाया है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत बेहतर माँ हूँ, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मैंने कोशिश किया है कि मैं अपनी आँखों को खोल करके अपने बच्चे की परवरिश कर सकूँ। मैंने ये कोशिश किया है कि मैंने खुली आँखों से मैं अपने बच्चों की परवरिश कर सकूँ। और मुझे उस माँ बाप की आँखों में आंसू नहीं देखना है जो पूरी ज़िंदगी अपने बच्चे के पीछे लगा देते हैं, और वो बच्चा कल उनको उस अनाथ वृद्धालय का जाकर दरवाज़ा दिखाया आता है जहाँ पर उसकी बूढ़ी आंखें रोते रोते अपना दिन काट लेती हैं। मैं उस राह पे एक माँ बाप को खड़ा देखना नहीं चाहती हूँ। इसलिए आपसे निवेदन है, आप अपनी खुली आंखों से अपने बच्चे की परवरिश करिए। कहीं आपके लाड प्यार में आपका बच्चा गुमनाम न हो, इस बात को आप ध्यान दीजिए। कहीं आपके लाड प्यार में आपका बच्चा गलत राह पे न जा रहा हो, इस बात का आप ध्यान दीजिए। आप पहली गलती पर उसको फटकारिए, आप पहली गलती पर उसको राह दिखाइए। और जिस तरह से आप उसको पढ़ाते हो, लिखाते हो, चीज़ों को सिखाते हो, उस तरह से आप उसको बताइए कि आपके बड़े उसके लिए क्या होते हैं, उसके बड़े उसके लिए क्या मायने रखते हैं। उसके अंदर संस्कार बनाइए, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। एक पढ़ा लिखा बेटा भी अपनी माँ को वृद्धालय छोड़ आता है। क्यों छोड़ आता है? इसका मतलब उसके अंदर एजुकेशन डेवलप हुआ है, संस्कार नहीं हुआ है। उन संस्कार को जगाने की ज़रूरत है। और हम यही कहेंगे कि जिस तरह से जागो ग्राहक जागो हम बोलते हैं, उसी तरह से जागो माँ जागो होना चाहिए। अब आप जागो, अपनी आँख खोलो और देखो आपसे कहाँ गलती हो रही है, और ये अपने अंदर गट्स लाओ कि आपका बच्चा आपको वृद्धालय न छोड़ दे। जिस दिन ये नौबत आए ना, आप उसको घर से निकालने की कैपेसिटी हिम्मत रखो। आप अपने आप को मजबूत करो। आपको किसी वृद्धालय का दरवाज़ा नहीं खटखटाना पड़ेगा। वो आपकी जमा पूंजी होती है जिसको आपको छोड़ना पड़ता है। उस पर आपका अधिकार है, उस पर आपको खड़ा होना है कि कोई कल का आया बेटा आपकी उंगली पकड़कर आपको आपके घर से बाहर नहीं निकाल सकता है। तो आप उतना अपने अंदर गट्स रखिए, आप उतनी अपने अंदर कैपेसिटी रखिए। तो और साथ ही साथ जो आप एक कल की आई बहू पर सारा थोप डालते हो ना कि उसका बिगाड़ा हुआ है, उसका किया हुआ है, आप आँख खोल कर देखिए, उसके अंदर ये हिम्मत नहीं हो सकती है अगर आपका बेटा बेहतर है तो। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। कहीं से अगर मेरी बात आपको ख़राब लगी हो तो इसे एक मेरा सोच समझ करके उसको आप हटाइएगा, और कहीं अगर मेरी बात आपको छू गई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।